आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमने कल जो कंटिन्यू किया था, कल जो हमने डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, वही आज कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हम देख रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, क्या इम्पोर्टेंस रोल रहता है, किन किन साइड से अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, मैनेजमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है जो हमारे मार्केट को कवर करता है। और मार्केट में जो मार्केट का राजा होता है यानी कस्टमर, यानी हम सब, उस कस्टमर के सेटिस्फाई, कस्टमर की संतुष्टि के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई कर दिया तो ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे संगठन हमारा अपने आप ही मार्केट के अंदर टिका रहेगा, उसका अस्तित्व अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि व्यावसायिक उपक्रमों के लिए, संगठनों के लिए, उद्योग और बिजनेस के लिए क्या रोल रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कस्टमर्स के लिए क्या रोल रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्या क्या प्लस पॉइंट्स रहते हैं, वो सारे हम लोगों ने देखे थे। उसी के आगे जो पॉइंट्स बताए गए वो है समाज के लिए विपणन प्रबंध का क्या महत्व रहता है, और है राष्ट्र के लिए विपणन प्रबंध का क्या महत्व रहता है। तो सबसे पहले ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, समाज के लिए 4 पॉइंट, राष्ट्र के लिए 6 पॉइंट, इनको हम रीड करते हैं। तो विपणन प्रबंध या विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या महत्व है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो उसके हैं कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति, इसको समाज में रहने वाले ग्राहकों को, रोजगार में वृद्धि, रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्ति, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, ये है हमारे समाज के अंदर महत्व है एक विपणन प्रबंध का। राष्ट्र के लिए देखें, राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग, मंदी में सुरक्षा व रक्षा, राष्ट्रीय उत्पादक में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सरकारी आय की प्राप्ति या सरकारी आय में बढ़ोतरी, कृषि व सहायक उद्योगों का विकास। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के रोल देखे जाते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, और ये थे समाज के लिए। अब वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कैसे आगे ये रोल निभाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट इन सभी वर्क्स को कंप्लीट करने में। तो शुरू करते हैं हम समाज के लिए विपणन प्रबंध का महत्व। पहला मैंने लिखा है कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति, यानी एक विपणन, एक अच्छी मार्केटिंग जब होती है तो उसके अंदर ग्राहकों को, ग्राहकों की रुचि, ग्राहकों की इच्छा, ग्राहकों की आवश्यकता, ग्राहकों की मांग, इन सब का पहले से एक विश्लेषण किया जाता है मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा, और उस विश्लेषण के आधार पर ही उत्पाद को बनाया जाता है, उत्पाद को प्रिपेयर किया जाता है। तो समाज में जो आवश्यकताएं हैं, समाज में जो ग्राहकों की मांग है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उत्पाद को बनाना, प्लस इसके साथ में ये जब मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग मैनेजमेंट को करता है तब वो ये ध्यान रखता है कि उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस वस्तु को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वस्तु को कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, उसकी कॉस्ट कहाँ तक पहुंच रही है, और उन दोनों ही चीजों का कंपैरिजन करके हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से अपनाने वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम मूल्य पर अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का वस्तु बनाकर ग्राहक तक पहुंचाना चाहता है, ताकि ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, ग्राहक कम लागत की वस्तु में आकर्षित भी हो और उसे अच्छी गुणवत्ता की वस्तु की प्राप्ति भी हो। तो इन तीनों ही चीजों में समाज में ग्राहकों को क्या लाभ मिलता है, समाज के व्यक्तियों को क्या लाभ मिलता है, हम सब ग्राहकों से ही मिलकर पूरा समाज बनता है। तो वही है कम मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो वही चीज है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट को अपनाकर अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करके, अपने कस्टमर्स का एनालिसिस करके, अपने कस्टमर की डिमांड, उनकी रुचि, उनकी इच्छा का एनालिसिस करके उनको कम से कम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। हम कहते हैं कि कम मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति हो जाती है समाज के लोगों को, यानी ग्राहकों को, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं, और ग्राहक संतुष्ट रह रहे हैं मतलब हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट सफल हो रहा है। सेकंड है रोजगार में वृद्धि। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग
रोजगारों में वृद्धि कैसे होती है। तो हमें उस टाइम अच्छे से क्लीन, मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें उसके अंदर नीट जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है उसे एकदम पॉइंट आउट करवाना होता है। तो वही चीज है कि कैसे रोजगारों में मार्केटिंग मैनेजर से, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रोजगारों में वृद्धि कैसे होती है, रोजगार के अवसर में कैसे बढ़ोतरी की जाती है। तो जब मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, वितरण प्रणालियां, विक्रय प्रचार, ये जितनी भी विक्रय कलाएं, ये जितने भी कार्य करवाने होते हैं इनके लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन मानव संसाधनों की नियुक्ति करनी पड़ती है और जैसे ही एक मानव संसाधन की किसी कार्य के लिए नियुक्ति की जाती है इसके बदले में उसे प्रतिफल मिलता है, वही क्या है, रोजगार का अवसर है, वही रोजगार की प्राप्ति है। तो ये क्या हो गया, विपणन प्रबंध के द्वारा रोजगारों में वृद्धि होती है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से हमने एग्जाम्पल देखा कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, बाजार का अनुसंधान करना है यानी मार्केट रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी हमें व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ग्राहकों से फीडबैक लेना है, ग्राहकों की रुचि मांग के ऊपर एनालिसिस करना है पूरा, तो उसके लिए भी हमें व्यक्ति मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं करवानी है, विज्ञापन के लिए भी हमें मानव संसाधन की नीड पड़ती है। तो इन सब से तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगारों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन वाले फैक्टर्स होते हैं, हमारा बीमा करवाना पड़ता है, बैंकिंग का रोल रहता है, यातायात का, परिवहन का, इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारों के अवसरों में क्या होता है, सृजन होता है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और मानव संसाधनों को रोजगार मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो रोजगारों में वृद्धि करता है, जिससे हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, रोजगार में वृद्धि की जाती है। तो ये समाज के लिए बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका आता है क्वेश्चन में, इसमें से निकलता है कि रोजगार में वृद्धि कैसे होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं विज्ञापन, बाजार अनुसंधान, विक्रय कलाएं, वितरण प्रणालियां, इन सब से रोजगार सृजन किए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से संदेश वाहक, यातायात, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, इन सब से रोजगारों का सृजन किया जाता है। और ये सारी ही चीजें हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर की जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही निकलती है। तो इन सब से रोजगारों का सृजन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्ति। जब एक मार्केटिंग की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले ग्राहकों को उसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, जिससे ग्राहक उन सूचनाओं को समझ कर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होता हो, उससे अवेयर होकर वो उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर पाए। तो ये जो जागरूकता होती है, ये जो इंफॉर्मेशन ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, इससे होता क्या है, जो रूढ़ियां, जो कुरीतियां होती है उनसे मुक्ति मिलती है, ग्राहक खुद अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के लिए, मार्केट के लिए और खुद के राइट्स के लिए। तो उसमें हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मिलावट, जमाखोरी, ये जो चीजें होती है इनसे मुक्ति मिलती है, इन कुरीतियों से, इन रूढ़ियों से मुक्ति मिलती है। वहीं पे समाज के लोगों को जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी उतने ज्यादा वो अपने धन का उचित उपयोग कर पाएंगे, जितने वैकल्पिक ऑप्शन उनके पास होंगे उनका अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे और उस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे ही वो अपने धन को एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, सही जगह से सही उत्पाद को खरीद पाएंगे। तो ये सब क्या, इन अवेयरनेस से उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा, उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी, जो कुरीतियां, जो रूढ़ियां जो है वो भी समाप्त होगी, वो भी हमारी उनसे भी मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी ही चीजें जो जागरूकता की काम है, जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने का काम है, तो ये सारा ही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही किया जाता है, जिससे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर भी सुधरता है, उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और वही जो कुरीतियां और ये सब चीजें होती है इनसे भी मुक्ति मिलती है। अगला निकाय है सामाजिक मूल्यों की स्थापना। अब जब हमारे एक अच्छा मार्केटिंग किया जा रहा है, यानी ग्राहकों को ध्यान में रख के उत्पाद को प्रिपेयर किया जा रहा है,
ग्राहक को ध्यान में रख के ही उसकी मांग के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। ग्राहकों की संतुष्टि को सबसे हाईएस्ट लेवल पे, टॉपेस्ट लेवल पे समझा जा रहा है। आज का जो हमारा मार्केटिंग है, आज का हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है, वो है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब जो हमारा ग्राहक है उसी को केंद्र में रख के किया जाता है, उसी को केंद्र में रख के किया जाता है, तभी ग्राहक की संतुष्टि अधिकतम हो सकती है। और जब ग्राहक की संतुष्टि अधिकतम होगी तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा, वो ज्यादा से अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को लेना प्रेफर करेगा। वहीं पे ग्राहक संतुष्ट तो अपने आप ही हमारा संगठन, हमारी संस्था सफलता की ओर बढ़ेगी। तो यही है कि सामाजिक मूल्यों की स्थापना में कि जो ग्राहक चाह रहे हैं, ग्राहक की आवश्यकता है, उसके रीति रिवाज, उसकी बदलते फैशन, बदलते परिणय, उसकी संस्कृति, इन सभी का अच्छे से एनालिसिस करके सामाजिक मूल्यों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए एक मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा प्रोडक्शन वर्क करवाया जाता है, किया जाता है। इससे होता क्या है, समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है। तो ये ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे समाज के लिए मुख्य रूप से इन 4 महत्वपूर्ण रोलों को निभाता है, जिसमें कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति, रोजगार में वृद्धि, रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्ति, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। ये तो थे सोसाइटी के। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि उपक्रम के लिए क्या महत्व रहता है, ग्राहकों के लिए क्या महत्व रहता है, समाज के लिए क्या महत्व रहता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या महत्व रहता है। तो देखते हैं, पहला, राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग। कैसे, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है या एक बिजनेस के अंदर अगर एक फ्लो वाली अच्छी मार्केटिंग को यूज किया जाता है तो होता क्या है, वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार हस्तांतरण उपयोगिता, इन सभी का अच्छे से सृजन किया जाता है, जिससे ग्राहक अधिकतम संतुष्टि तक पहुंचता है, उत्पादन अधिकतम लेवल तक पहुंचता है, मांग में वृद्धि होती है, लाभों में वृद्धि होती है, लागतों में कमी होती है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार हस्तांतरण उपयोगिता, इन सभी को परफेक्ट रूप से कंप्लीट करवाने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा होता है, जिससे इफेक्ट क्या पड़ता है, जिससे इफेक्ट पड़ता है कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक ग्राहकों की संतुष्टि चाहते हैं, जिसमें उनकी गुणवत्ता भी उनको अच्छी मिले, लाभ मूल्य भी उनके उचित हो। तो ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब हमारे पास जो भी संसाधन है उनका संगठन बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करेगा, यानी वेस्टेज नहीं करेगा, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, तभी हमारी ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट हो पाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्र के, हमारे देश की जो राष्ट्रीय संसाधन है उन सभी के लिए वस्तुओं सेवाओं के सृजन में जो उपयोगिताओं को बेस्ट देके उन सब का सदुपयोग किया जाता है, वो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से संपन्न हो पाता है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट ही नहीं किया जाए तो ना ग्राहकों की मांग का पता चलेगा, ना उन्हें कब वस्तु चाहिए वो पता चलेगा, कहाँ तक पहुँचानी है वो भी नहीं पता चलेगा। अगर ये सारी ही चीजें पता नहीं चलेगी तो क्या हम वस्तुओं और जितने भी संसाधन है उनका कैसे सदुपयोग कर पाएंगे। हमें जब पता ही नहीं कि हमें किस एम तक पहुँचना है, तब हम सारा ही काम यूं ही बिना वजह कर पाए, बिना वजह करेंगे, जिससे क्या होगा, संसाधन का दुरुपयोग होगा। और उसी दुरुपयोग को रोकते हुए हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग करवाने का, जितने भी संसाधन है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए उनकी सारी ही उपयोगिताओं का सृजन करके ग्राहक को संतुष्ट, राष्ट्र के अंदर योगदान और संगठन के अंदर लाभों में वृद्धि करने में सहायता देता है। आगे मैंने लिखा है मंदी में रक्षा। मार्केटिंग जो होता है, विपणन प्रबंधन जो होता है हमारा, वो हमारे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में संतुलन में होने का काम करता है कि ग्राहकों की जो मांग है उसी के अनुरूप वस्तुओं को बना के देना, प्लस जो मांग है उसके अनुसार प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना भी, उनकी कॉस्ट को कम भी करना, लाभों में वृद्धि भी करना। इससे होता क्या है
आपूर्ति का जो रेशियो रहता है वो एक सही प्रोडक्शन के द्वारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा संतुलित करवाया जाता है, संतुलित किया जाता है, जिससे मंदी में रक्षा, जिसमें आर्थिक मंदी से हमें सुरक्षा मिलती है, हमारे बेरोजगारी और ये जो चीजें होती है उनमें भी हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कमी होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मंदी में सुरक्षा जो होती है वो भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा रोल निभाया जाता है। जब हम राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र को स्केल मानकर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के महत्व को डिफाइन कर रहे होते हैं तब। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादक में वृद्धि। अब राष्ट्रीय उत्पादक में वृद्धि कैसे? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब बिजनेस किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, राष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, तब वहाँ पे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज किया जाता है तो विदेशी ग्राहकों को भी शामिल किया जाता है, उनके रीति रिवाज, उनकी मांग, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, वहाँ के बाजार के अंदर हमारे संगठन को प्रवेश करवाया जाता है। जिससे होता क्या है? जिससे होता ये है कि मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है मतलब हमें हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और वही है कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें, हमारे बिजनेस की बात करें तब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा विक्रय होगा, विक्रय ज्यादा होगा, मांग ज्यादा होगी, तो हमें उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम इंटरनेशनल लेवल बिजनेस की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए हमें वहाँ के ग्राहकों के बारे में जानकारी, वहाँ के प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी, वहाँ हमारी क्या स्थिति है, वहाँ का मार्केट हमें कैसे कवर करना है, ग्राहकों को कैसे संतुष्टि दिलवानी है, और हमारे संगठन को कैसे वहाँ के बाजार में प्रवेश दिलवाना है, इन सभी चीजों को मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही इन सभी व्यवस्थित तरीकों से करते हुए वैश्वीकरण के आधार पर हम राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मार्केटिंग प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं। जिससे होता क्या है? मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ता है। हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। आगे लिखा है निर्यात वृद्धि। जब मांग बढ़ रही है, हमारा उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली विदेशी ग्राहक होंगे, विदेशी बाजार के अंदर हमारा संगठन ख्याति का निर्माण करेगा, उसके अंदर ग्राहकों की ग्राहकों की संख्याएं बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो हमें उनकी पूर्ति करनी है, और जैसे ही हमारा बिजनेस उनकी पूर्ति करेगा तो राष्ट्र के लेवल पे क्या होगा? निर्यातों में वृद्धि होगी, और निर्यातों में वृद्धि होगी उससे हमें होगा क्या? हमें राष्ट्रीय आय का अर्जन होगा। तो वही लिखा है निर्यातों में वृद्धि में भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही हम विदेशी बाजार का एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे क्या आवश्यकता है, क्या मांग है, वहाँ के ग्राहकों की क्या रुचि है, और उसी मार्केट रिसर्च के द्वारा हम प्रोडक्ट को बना के तैयार करते हैं, और वही प्रोडक्ट वहाँ के मार्केट के अंदर चल पाता है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है, और ग्राहक डिमांड करते हैं, और उसी डिमांड से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है मतलब सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ती है मतलब निर्यात में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे निर्यातों में वृद्धि होती है उसी से क्या होता है? सरकारी आय का अर्जन होता है। वो कैसे होता है? जैसे जैसे निर्यातों में वृद्धि होगी वैसे ही हमारे विदेशी मुद्रा का हमें अर्जन होगा। निर्यात में वृद्धि होगी मतलब हमारा माल बाहर जाएगा, और वहां से हमें उसके प्रतिफल में रिटर्न में क्या मिलेगी? वहां की मुद्रा मिलेगी, जो हम कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का अर्जन। तो जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होगी, हमारे मांग में वृद्धि होगी, हमारे विक्रय में वृद्धि होगी, ये सब किससे होगा? ये सब होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक प्रभावी विपणन प्रबंध के द्वारा ही संभव है कि हमारे उत्पादन लेवल को, हमारे विक्रय को और हमारे लाभों में वृद्धि संभव हो पाएगी, क्योंकि ग्राहकों की संतुष्टि का केंद्र हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट रखता है। तो निर्यातों में वृद्धि, जिससे हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, वहीं पे विदेशी मुद्रा के अर्जन के साथ ही जैसे ही उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, विक्रय का स्तर बढ़ेगा, जैसे ही मांग में ज्यादा वृद्धि होगी, उत्पादन ज्यादा होगा, विक्रय ज्यादा होगा, तो लाभों की प्राप्ति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और लाभ अगर किसी संगठन के ज्यादा है, किसी संस्था के ज्यादा है, बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर कर भी बढ़ेगा, और वो कर किसको मिलेगा?
साधन कहते हैं उसके अंदर भी बढ़ोतरी का, उसके अंदर भी वृद्धि करने का जो काम करता है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी रोल उसमें रहता ही रहता है, जिसमें हम निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी आय के अर्जन से कर सकते हैं, प्लस हमारे करों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भुगतान के द्वारा भी हमारे राष्ट्रीय आय कर सकते हैं, सरकारी आय, इन दोनों में ही वृद्धि देखी जाती है, इन दोनों की प्राप्ति में सहायता देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है एक प्रभावी विपणन प्रबंध प्रणाली को अपनाकर सरकारी आय में भी प्राप्ति, सरकारी आय में भी वृद्धि संभव है। लास्ट पॉइंट आप लोगों पे लिखा है राष्ट्र के लिए कृषि व सहायक उद्योगों का विकास की एक प्रभावी विपणन प्रबंध प्रणाली को अपनाकर एक गुड एक हेल्दी मार्केटिंग मैनेजमेंट को अपनाकर कृषि और उसके भी जितने सहायक उद्योग है, अन्य निर्माणी उद्योग है, अन्य बिजनेस है, उन सभी को डेवलप किया जा सकता है, उन सभी को प्रोत्साहित किया जा सकता है एक बेटर मार्केटिंग एनालिसिस प्रोसेस को, एक बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को अपनाते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, जिसमें संस्था का सबसे मेन उद्देश्य ग्राहक और ग्राहक का संतुष्टि का ही रिजल्ट हमारे संस्था की सफलता। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए ये सारे ही जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार्केटिंग मैनेजमेंट के रोल के द्वारा एक प्रभावी विपणन प्रबंध के द्वारा इन सब में सहायता दी जाती है, इन सब में बढ़ोतरी और वृद्धि का काम किया जाता है। ऑल ओवर अब हमने हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 मतलब मार्केटिंग वो पूरा फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मार्केटिंग का मीनिंग देखा था, मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी थी, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, मार्केटिंग के 4P देखे थे, जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उसके बाद हमने मार्केटिंग मैनेजर या एक मार्केटर के फंक्शंस देखे थे, जिसके अंदर 15 पॉइंट्स हमारे थे। और आज हम लोगों ने देखा मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस, जिसमें 2 हमने पहले देखे थे, ग्राहकों के लिए और उपक्रमों के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वहीं पे आज हमारा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या रोल है मार्केटिंग मैनेजर का। ये तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत वाइड क्षेत्र है, बहुत व्यापक क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह पे, हर क्षेत्र पे यूज किया जाता है, हर क्षेत्र पे उसका सहायक भूमिका रहती है, चाहे वो समाज की दृष्टि से हो, ग्राहकों के लिए हो, उपक्रम के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो ये पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो ग्राहकों की संतुष्टि को केंद्र में रख के किया जाता है, और ग्राहकों की संतुष्टि का जो परिणाम होता है वो ही हमारे संस्था का रिजल्ट, वो ही हमारे संस्था का गोल अचीव, वो ही हमारे संस्था की सक्सेस होती है। तो हम कह सकते हैं एक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर, एक बहुत अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट कर, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट कर हम पूरे मार्केट को, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे मार्केट को कवर कर सकता है, और उसी मार्केट कवर को करके संस्था की ख्याति का निर्माण, ग्राहकों की संतुष्टि को संपन्न किया जाता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, जो हर क्षेत्र में अपना रोल निभाती है, उपक्रम के लिए, ग्राहक के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आप लोगों की जो भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन निकलता है वो इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है कि व्यवसायी और ग्राहकों के लिए विपणन प्रबंध का क्या महत्व है, समझाइए। समाज और राष्ट्र में विपणन प्रबंध का क्या योगदान है, समझाइए। इंडिविजुअल शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में से आपको किसी एक भी पॉइंट का पूछ सकते हैं कि विपणन प्रबंध रोजगारों में वृद्धि कैसे करता है, विपणन प्रबंध के द्वारा हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग कैसे संभव है, विपणन प्रबंध के द्वारा निर्यातों में वृद्धि कैसे हो पाती है। इस तरीके से गाइस आपका ये 6 चैप्टर जो मार्केटिंग का है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने इतने सारे मार्केटिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग जो है वो उत्पादन के कार्य से पूर्व में शुरू होती है और विक्रय होने के उपरांत तक चलती रहती है, वो सारी ही हमारी मार्केटिंग है। मार्केटिंग की प्रोसेस इतनी वाइड है कि आपको परफेक्ट रूप से उसे कंप्लीट करने
कंप्लीट करने पे पूरी की पूरी आप मार्केटिंग इंपॉर्टेंस को इजीली समझ जाओगे। एक हम इम्पोर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि जब भी आप इन सभी पॉइंट्स के नोट्स बना रहे हैं अपने नोटबुक में, डेफिनेटली बना रहे होंगे आप लोग, तो इन नोट्स को आप जैसे इन नोट्स को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इनके अंदर सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, इन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स के अंदर डिफाइन करना कंपल्सरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जब हमें डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तब हमें टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को बुक में से रीड करेंगे, जो ऑलरेडी आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी कोई भी एडिशनल नोट्स है जो हमारा रहता है वो हम वीडियो के साथ अटैच कर देते हैं। तो आप लोगों की बहुत परफेक्ट तरीके से नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। आप इन पॉइंट्स को बुक के टेक्निकल लैंग्वेज से डिस्क्रिप्शंस को रीड करेंगे, उनको अपने वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में प्लस टेक्निकल जो हमारी बुक लैंग्वेज है उन दोनों का कंपैरिजन करके बेस्ट परफॉर्म तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। इनके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को आपको दिन में 2 बार रिकॉल करने की हैबिट डालनी होगी, तभी ये सब चीजें आराम से आप लोगों को लर्न होगी। एक इनका ये प्लस पॉइंट है कि ये जितने भी पॉइंट हमने देखे, एक मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल रहता है, एक मार्केटिंग मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, जब एक उपक्रम की बात की जाए तब क्या कंडीशन रहती है, जब ग्राहक की बात की जाए तब क्या रहता है रोल, तो इन सभी के अंदर आप खुद को बेस बनाएं, खुद को आधार बनाएं और फिर सोचें कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। उससे डेफिनेटली आप आराम से इजीली सारे के पॉइंट सारे ही आपके सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि यस मैं ग्राहक हूँ तो मुझे क्या महत्व दिखता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्या मुझे क्या मिलता है मार्केटिंग या गुड मैनेजमेंट मार्केटिंग से। अगर मैं उपक्रम का या बिजनेसमैन हूँ, मैं हेड हूँ, तब मेरा क्या साइड रहता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेके, तब ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बनाए इन सबके और बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स को याद करते रहें, रिकॉल करते रहे। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिवीजन करोगे तो सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। और मार्केटिंग के जितने भी हमारा पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर किए हैं, जितने भी अब तक के नोट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सबको आप बार बार देखते रहें, बार बार सुनते रहें, तो आराम